नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। क्या ईडी की हिरासत से जारी हो रहे अरविंद केजरीवाल के आदेश फर्जी हैं? ईडी सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के अनुसार हिरासत में केजरीवाल ने कोई हस्ताक्षर नहीं किए हैं। आम आदमी पार्टी जिस आदेश की चिट्ठी का हवाला दे रही है वो फर्जी हो सकती है। ईडी ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। आज केजरीवाल ने दूसरी चिट्ठी जारी की, लेकिन इससे पहले केजरीवाल ने एक चिट्ठी जारी की थी जल बोर्ड के लिए, जिसमें कई सारे आदेश उन्होंने दिए थे और ये कहा था कि दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी आने वाली है, पानी की कमी हो सकती है, दिल्ली वासियों को पानी की कमी ना हो। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ है। मुनीश, क्या है मामला है? ईडी की हिरासत में हस्ताक्षर नहीं कर सकते, फर्जी ये चिट्ठियां हो सकती है, बताइए पूरी बात। जी बिल्कुल, देखिए जो ईडी है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ईडी हिरासत में रहते हुए कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सकता है या किसी भी दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर करा सकता है। इसके लिए जो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल कोई हिरासत में रहते हुए ऑर्डर पास किए होंगे या कोई भी ऐसे कागज पे हस्ताक्षर किए होंगे, ये सरासर गलत है। जो अभी के हिसाब से प्रोटोकॉल है उसमें अरविंद केजरीवाल 7 बजे अपने वकीलों से मुलाकात कर सकते हैं और वकीलों से मुलाकात करने के अलावा कोई भी ऐसा शख्स नहीं है परिवार के अलावा जो उनसे मुलाकात कर सकता है। क्या वकीलों के जरिए उन्होंने कोई अपना मैसेज पहुंचाया लोगों तक या अपनी पार्टी तक, इसके बारे में जो ईडी है वो अपनी तरफ से एक इंटरनल इंक्वायरी कर रही है और इंटरनल इंक्वायरी के बाद ये बात साफ हो पाएगी कि आखिरकार कैसे ये सब कुछ हुआ है। लेकिन ईडी का साफ तौर पे कहना है कि कस्टडी में रहते हुए कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसके जरिए अरविंद केजरीवाल अपने लोगों से या कोई पेपर पे हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो इस तरह के आरोप जो है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है कि ईडी में रहते हुए उन्होंने कोई भी इस तरह का ऑर्डर पास किया हो। बहुत धन्यवाद मुनीश। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। लेकिन मुनीश, ये भी बताइए कि फिर ये जो चिट्ठी आई है ये बाहर कैसे आ गई, और अगर ये चिट्ठी फर्जी है जो ईडी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, तो क्या ये एक और फर्जीवाड़े का मामला नहीं है? जी बिल्कुल, और इसी के लिए ईडी ने इंटरनल इंक्वायरी शुरू की है क्योंकि उनका एक बात तो साफ है कि आप मौखिक तौर पर हो सकता है कि 7 बजे जो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया हुआ है कि अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से मुलाकात कर केस के बारे में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन क्या वकील ने मुलाकात के दौरान किसी पेपर पे हस्ताक्षर करा लिए या फिर कोई एक ऐसी बात उन्होंने बोली जो कि पार्टी के अन्य लोगों तक पहुंचाएगी? अगर इस तरह की बातें हुई हैं तो ये पूरी तरह से गलत है। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल इस तरह की मुश्किलें लेना चाहेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उनको भी ये पता है कि कानूनी रूप से अगर आप ईडी कस्टडी में हैं तो कोई भी पेपर पे ना तो आप हस्ताक्षर कर सकते हैं ना किसी प्रक्रिया का आप उल्लंघन कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जब ईडी की कस्टडी में है तो 24 घंटे वो सीसीटीवी की निगरानी में है। उस दौरान वो किसी दूसरे पेपर पे हस्ताक्षर नहीं कर सकते, किसी से फोन पर बातचीत नहीं कर सकते। परिवार वालों या फिर वकील से जब बात करते हैं तो उसमें भी आपको केस के बारे में ही बातचीत करना है। अगर उस दौरान आप कोई इस तरह की बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो फिर अपने आप में ये गैरकानूनी होगा और बहुत मुमकिन है कि 28 तारीख को जब कोर्ट के सामने उनको पेश किया जाए तो ईडी इस बात की मेंशनिंग करे, ईडी इस बात को कोर्ट में भी बताए कि ये गलत तरीके से अरविंद केजरीवाल का कॉन्डक्ट है, और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।